नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर किस काम का आता है। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। अब हमें पता है पोटेंशियोमीटर में हम किसका पोटेंशियल फाइंड करते हैं, जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक सेल लगाते हैं उसका पोटेंशियल फाइंड होता है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं पोटेंशियल, लेंथ फाइंड करके, नल पॉइंट फाइंड करके। अगर वो लेंथ फाइंड होगी और हमें पता है पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो ऐसे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं उस सेल का जो हमने लगाया है। अब हम दो सेल्स लगा के भी उनका पोटेंशियल कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या है, एक सेल ये लगा, एक सेल ये लगा। गैल्वेनोमीटर का एक ही पॉइंट है, ये वाली वायर गैल्वेनोमीटर की है। अगर इस वायर को हम पहले सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो पहला सेल वर्किंग में आ जाएगा। फिर इस पॉइंट को हटा के 1 से अगर हमने 3 के साथ जोड़ दिया तो E1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, E2 वर्किंग में आ जाएगा। प्रोसीजर सेम है। सपोज़ पहले हमने E1 को वर्किंग में लाया हुआ है, E2 वर्किंग में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जोकी को ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। एक नल पॉइंट आएगा सेंटर में, कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। तो वो लेंथ हमने नोट कर ली। सपोज़ ये 100 है, यहाँ पे आया है, तो ये कितना हो गया, ये 50 से अबव ही जा रहा है, सपोज़ 160, तो वो लेंथ नोट कर ली। अब देखो, अगर वो लेंथ नोट कर ली तो हम क्या बोल सकते हैं, हम V नहीं लिखेंगे। V क्यों नहीं लिखेंगे, V हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल, जब करंट, अगर बैटरी करंट प्रोवाइड करती है। इसमें क्या है, करंट कौन सी बैटरी प्रोवाइड कर रही है, ऊपर वाली, ठीक है, वो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। ये वाला सेल करंट नहीं दे रहा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, तो हम उसे E1 लिखेंगे। EMF, वो मैक्सिमम पोटेंशियल को हम EMF लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इस केस में E1 प्रोपोर्शनल टू L1 बोल दो, क्योंकि फर्स्ट सेल के लिए सपोज़ जो 160 सेंटीमीटर आया था वो हमारा L1 था, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया E1 इज़ इक्वल्स टू KL1। समझ आ गया ना ये कि E1 क्यों लिखा है, V क्यों नहीं लिखा। वैसे तो ये पोटेंशियल ही है, बट E1 क्यों लिखा, क्योंकि ये सेल करंट नहीं दे रहा। अगर ये सेल करंट देता तो हाँ इसका पोटेंशियल ड्रॉप होना था, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आना था। करंट ये वाली बैटरी दे रही है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो इसका पोटेंशियल E1 से लिखेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, अब ये डिस्कनेक्ट करके सेकंड पॉइंट को थर्ड से कनेक्ट करेंगे, तो E2 वर्किंग में आ गया, E1 डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से नल पॉइंट फाइंड करेंगे जोकी को स्लाइड करके, फिर जो लेंथ आएगी उसको नोट करेंगे L2, फिर हम लिखेंगे E2 इज़ इक्वल्स टू KL2। ये दो एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास, तो इन दोनों को डिवाइड करके क्या बन जाएगा, E1 बाई E2 इज़ इक्वल्स टू L1 बाई L2। L1 L2 हमें पता है, हम कर लेंगे फाइंड, तो यहाँ से फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। सपोज L1 बाई L2 2 आया, तो E1 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू E2, मतलब पहले वाला 2 गुना ज़्यादा है, पहले सेल का EMF 2 गुना ज़्यादा है दूसरे सेल से। तो ऐसे ही सारा प्रोसीजर है, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। देखो अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेल लगा है, यहाँ पे हमेशा सेल लगता है, बैटरी ऊपर लगाई जाती है जो करंट देती है, तो वो जो सेल लगाया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये स्मॉल r लिखेंगे हम, स्मॉल r, ओके। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये सेल के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। सपोज़ वो रेजिस्टेंस